नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। आई एम सुमना रॉय। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी फॉर दैट। आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो, और उसके बारे में पता नहीं बार बार मन में ख्याल आ रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं। कुछ दिनों से लगातार मैं शंख के बारे में सोच रही थी। हाँ, शंख। ये शंख इतना खूबसूरत एक वस्तु, एक सजाने की चीज़, पूजा की चीज़, इसको हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं घर में। पर शंख एक मामूली चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस एक वस्तु है जो कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से ये बाहर निकला था। जैसे कामधेनु गाय, माँ लक्ष्मी, धनंतरी, ऐसे ही शंख भी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो निकला था। शंख एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम घर में रखते हैं तो भी ये अपना पॉजिटिविटी दिखाता है, और अगर शंख को पूजा में हम उसका शंख बजाकर पूजा करते हैं, जो इसका जो साउंड होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, वो पूरे ऑरा में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और हर तरफ से जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिविटी है, उसको दूर भगाता है। शंख की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शंख जो है श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय थे, और आपने देखा होगा कि विष्णु जी के हाथ में हमेशा एक शंख रहता है। उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, जो कि गुड लक का प्रतीक है। अगर आप शंख को घर में रखते हैं, पूजा स्थल में रखते हैं, शंख सुबह शाम बजाते हैं, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे हटने लगती है। हमारे बंगालीज़ में तो शंख का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। हमारी पूजा, हमारे कोई भी शुभ काम बिना शंख के नहीं होता है। तो शंख को आप घर में रखिए, अपने प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाइए, अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। अगर कोई भी वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वास्तु का कोई भी इशू हो, उसको शंख जो है वो बैलेंस करता है। जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं हमारे घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, वैसे ही जब हम शंख को घर में रखते हैं, शंख की पूजा करते हैं, अगर दक्षिणावर्ती शंख है उसकी हम कुमकुम हल्दी से पूजा करके पूजा स्थान में रखें तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य से भर देती है। और क्योंकि ये श्री हरि विष्णु के हाथ में रहता है, तो जो विष्णु जी को पसंद है वो माँ लक्ष्मी जी को तो अवश्य ही पसंद होगा। तो अगर आप शंख घर में रखें, शंख को बजाएं, शंख की पूजा करें। आप ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ हिंदू लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई भी अपने घर में रख सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इतनी पॉजिटिव है। इसकी जो इसका जो मतलब ऑरा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि उसको अगर आप घर में अच्छे से शुद्ध जगह में रखें, ये नहीं कि हमने उसको एक सजाने की वस्तु की तरह रख दिया और उसमें धूल मिट्टी पड़ती रहे, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। इसको आप जैसे अपने घर में कोई भी अच्छी चीज़ को संभाल के रखते हैं, अगर वैसे सुंदर से एक वेलवेट का या सिल्क का लाल रंग का कपड़ा उसमें पीले रंग के कपड़े में उसमें रख दें
और जैसे आप घर की सफाई करते हैं, नहा धो के उसको प्रणाम करें, या जिस भी रिलीजन से हैं आप उसको वर्शिप करें। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमें नेचर अपना एक गिफ्ट है जो उसने हर चीज़ के थ्रू, हर छोटी छोटी चीज़ के थ्रू हमें दिया है, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से, अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। इसलिए शंख की जो यूटिलिटी है वो है, पहले ज़माने में तो शंख इसलिए बहुत ज़रूरी था बजाना। एक तो जब भी कोई बड़ी घोषणा करनी होती है, आपने जब महाभारत देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कृष्ण जी जो है, जो ऐलान करते हैं, जो घोषणा करते हैं, वो शंख को बजाकर, शंखनाद से करते हैं। तो शंखनाद का जो साउंड होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो आसपास जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है वो पूरे जगह का वाइब्रेशन चेंज कर देता है और उसको पॉजिटिव बना देता है। और इससे आप दूसरे इंसान को, पहले ज़माने में आप उसको ये खबर देते हो कि वी आर रेडी फॉर फाइटिंग विद द नेगेटिविटी। सो और घर में जब हम लोग पूजा के वक्त शंख बजाते हैं तो उससे हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, और हमारे आसपास के जो वातावरण में जो पार्टिकल्स दिखते भी नहीं है, नेगेटिव पार्टिकल्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, जो भी हो, उसका जो साउंड इफेक्ट होता है, उसका जो वाइब्रेशन वो होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उनको सबको ख़त्म कर देता है। इसीलिए सुबह और शाम पूजा के वक्त हम लोगों में शंख बजाया जाता था, क्योंकि पहले ज़माने में ना मस्कीटो रेपेलेंट होता था, ना तरह तरह के ये बैक्टीरिया, वायरस को किल करने की दवाइयाँ या मशीन्स वगैरह नहीं होते थे। तो फॉर दैट रीज़न शंख बजाकर सुबह, और तब के ज़माने में जंगल भी थे आसपास, लोगों के घर के आसपास घने जंगल, पेड़ पौधे रहते थे, तो सांप जो होते थे, सांप बिच्छू वगैरह, वो घर में आके छुपे हुए रहते थे। इसीलिए जब शंख बजता है तो उसका एक जो वाइब्रेशन होता है ना, तो वो आसपास के बड़े जो सांप, डेंजरस पॉइजनस जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी भगा देता है घर से। तो इसलिए शंख का जो उपयोगिता है वो युग युग से है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी विराजे, तो शंख ज़रूर अपने घर में रखिए। और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप अगर चाहे तो मेरे ज़रिए आप शंख मंगवा सकते हैं, एनर्जाइज शंख आप ले सकते हैं मुझसे। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज कॉल मी। और शंख घर में रखें, प्रॉस्पेरिटी लाए, खुशहाली लाए, सुख शांति समृद्धि आपके घर में रहे। ओम साई राम।